स्वागत है आप सभी का और एक न्यू एनिमे एक्सप्लेन वीडियो में। इस एनिमे का नाम है यू आर मिस सर्वेंट। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक मेड को देखते हैं जो कि कहीं पर जा रही होती है। दिन वो एक घर के सामने आके रुक जाती है। ये घर होता है युकोया हितोशी का। हितोशी यहाँ पर सो रहा होता है और हम देखते हैं उसके चारों ओर सिर्फ कचरे का बैग ही भरा पड़ा हुआ होता है। तभी वो मेड बाहर बेल मारती है। इस पर हितोशी यहाँ पर आके बाहर कौन है देखता है तो उसे पता लगता है बाहर एक लड़की आई हुई है। ये लड़की कहती है परेशानी के लिए माफ करना और आगे कहती है क्या आप मुझे अपने सर्वेंट के तौर पर जॉब दे सकते हैं। ये सुनकर हितोशी काफी ज्यादा हैरान होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हितोशी उसे घर के अंदर ला चुका था और उससे कहता है माफ करना मेरे मॉम डैड घर पर नहीं है इसलिए मेरा घर इतना ज्यादा गंदा है। नेक्स्ट हितोशी कोल्ड ड्रिंक लाते हुए सोच रहा होता है मैंने उसे अपने घर के अंदर लाके कुछ गलती तो नहीं कर देना। आगे वो कोल्ड ड्रिंक को लाके उस लड़की को पीने के लिए देता है और मन में कहता है मैं उसे कुछ सवाल पूछ के वापस भेज दूंगा। आगे वो उस लड़की से पूछता है तुम एक मेड हो तो तुम पहले भी कहीं ना कहीं पर काम की होगी है ना, तो फिर तुम बताओ तुम मेनली किस तरीके के काम किया करती थी। इस पर वो लड़की थोड़ी सी सोचने के बाद कहती है मैं मेनली असैसिनेशन और उसी टाइप की चीजें ही करती थी। मैं उन लोगों को मार देती थी जो मेरे मास्टर को धोखा देते थे और मेरे मास्टर माँ ही थी जो मुझे यहाँ पर आने के लिए रेफर किए थे। इस पर हितोशी काफी हैरान और कंफ्यूज होता है और आगे काफी घबराते हुए कहता है ये सिर्फ एक मजाक था है ना। पर हम देखते हैं वो लड़की इस पर काफी सीरियस होती है। हितोशी इस पर काफी ज्यादा डर जाता है और मन में कहता है कुछ भी हो जाए उसे यहाँ से जाना ही होगा, मुझे उसे परेशान किए बिना यहाँ से बाहर निकालना होगा। आगे वो उस लड़की से पूछता है तुमने कहा कि तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें यहाँ पर रेफर किया है, आखिर इसका क्या मतलब है, क्या उनका हमारे फैमिली के साथ कोई कनेक्शन था। इस पर वो लड़की सर हिला के हाँ कहती है। आगे वो कहती है आप उस लड़की के बेटे हैं जो मास्टर के बच्चे के पोते के चचेरे भाई के दूसरे बेटे से मुफ्त में पैसे कमाती थी। इस पर हितोशी उसे बीच में ही रोक देता है और कहता है देखा जाए तो प्रैक्टिकली मैं एक स्ट्रेंजर ही हूँगा। आगे हितोशी काफी ज्यादा घबरा जाता है और मन में कहता है कहीं मैंने उसे बीच में रोके उसे काफी ज्यादा गुस्सा तो नहीं दिलवा दिया। आगे वो टॉपिक को चेंज करते हुए कहता है तो तुम असैसिनेशन करते हो, मैं समझ सकता हूँ इसमें कई सारे मेथड्स हैं पर तुम किस में माहिर हो। नेक्स्ट हम देखते हैं वो दोनों बाहर आ चुके थे और वो लड़की यहाँ पर अपनी खूबी को दिखाती है। वो यहाँ पर एक साथ बहुत सारे चाकू फेंकती है और वो सारे चाकू एक ही लाइन में एक पेड़ में जाके धंस जाते हैं। ये देखकर हितोशी काफी ज्यादा हैरान होता है। आगे वो लड़की हितोशी से कहती है तो तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, अक्सर प्रैक्टिस करते हुए मैं चाकू को ऐसे नहीं फेंकती पर आज सिर्फ मैं तुम्हें अपने स्किल दिखाने के लिए ऐसा की। आगे हम देखते हैं हितोशी डर के मारे उसकी हालत पूरा खराब हो चुका होता है और आगे वो उस लड़की से कहता है माफ करना मुझे यहाँ पर कोई भी असैसिन की जरूरत नहीं है और मैं तुम्हारे उस मास्टर को भी नहीं जानता हूँ जिन्होंने तुम्हें यहाँ पर रेफर किया था। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है कि तुम यहाँ पर क्यों हो पर मुझे डर लग रहा है इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर रहने नहीं दे सकता। इस पर वो लड़की काफी दुखी हो जाती है और कहती है ठीक है मैं समझ गई, तुम्हें परेशान करने के लिए मुझे माफ करना। इतना कहकर वो यहाँ से जाने लगती है। उसके जाने के बाद हितोशी को यहाँ पर थोड़ा सा राहत मिलता है लेकिन आगे उसे यहाँ पर कुछ मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये लड़की यहाँ से जाते हुए काफी दुखी होती है और सोच रही होती है आखिरकार अब मुझे कहाँ पर जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं हितोशी भागते हुए उसकी ओर आ रहा होता है और उससे पुकारते हुए कहता है मिस सर्वेंट तुम इसे भूल गई हो। तभी वो लड़की नोटिस करते हितोशी की ओर एक ट्रक आ रहा है। हितोशी उस ट्रक को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। तभी वो लड़की जल्दी से जाके हितोशी को ट्रक से एक्सीडेंट होने से बचा लेती है और आगे वो हितोशी से कहती है तुम ठीक तो हो ना। हितोशी कहता है हाँ और आगे कहता है तुम्हारा शुक्रिया। वो लड़की कहती है मैं कभी भी किसी को इस तरीके से नहीं बचाई हूँ और आगे वो मन में कहती है आखिर मेरे दिल इतनी जोर जोर से क्यों धड़क रहा है। आगे हितोशी उस लड़की को उसे उसका बेल दे देता है। नेक्स्ट वो लड़की यहाँ से जा रही होती है। तभी हितोशी उसे रोक देता है और कहता है सच कहूँ तो मुझे भी घर की सफाई के लिए किसी की मदद की जरूरत था, तो क्या तुम मेरी मदद करोगी। नेक्स्ट हम देखते हैं वो लड़की हितोशी को अपनी चाकू की कलेक्शन दिखा रही होती है और उन सभी चाकू की खासियत के बारे में बता रही होती है। तभी हितोशी कहता है ये सब दिखाना बंद करो, मैंने तुम्हें यहाँ पर साफ सफाई में मेरी मदद करने के लिए कहा था है ना। इस पर वो लड़की कहती है हाँ मैं समझ गई, तुम जिसे साफ करने के लिए कहो मैं उसे साफ कर दूंगी। तभी हितोशी कहता है यार नहीं मैं तुम्हें किसको असैसिनेट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। इस पर वो लड़की कहती है तो फिर तुम मुझे किस तरीके की सफाई करने के लिए कह रहे हो। इस पर हितोशी कहता है इन कचरे के ढेर को देखो मैं इन्हें साफ करने के लिए कह रहा हूँ। इस पर वो लड़की कहती है जरूर इन बैग में से किसी एक में डेड बॉडी होगा। तभी हितोशी कहता है थोड़े समय के लिए उन सभी बातों को भूल जाओ, मेरा मतलब यह है कि कचरा बाहर निकालना, वैक्यूम करना और कपड़े धोना, मुझे एक हाउस कीपर की जरूरत है। पर वो लड़की इन सब काम के बारे में कुछ भी समझ नहीं पाती। हितोशी मन में कहता है वो मेरी जान बचाए और वो कोई बुरी इंसान भी नहीं लगती। तभी वो लड़की कहती है अभी तुमने जो काम के बारे में मुझसे कहा अगर मैं वो सब काम कर पाती तो क्या तुम मुझे काम पर रखोगे। नेक्स्ट हम देखते हैं हितोशी ये देखकर हैरान होता है कि उसे घर की कोई भी काम नहीं आती थी और वो मन में कहता है आखिर ये लड़की इतनी अनाड़ी कैसे हो सकती है। आगे वो लड़की काफी घबराते हुए हितोशी से माफी मांगती है और वो कहती है मैं अभी ये सब साफ कर देती हूँ। पर तभी उसकी पैर फिसल जाती है और वो गिरने वाली होती है। तभी वो बैक फ्लिप मार के गिरने से बच जाती है और कह रही होती है मैं खुद को शर्मिंदगी होने नहीं दूंगी, लेकिन तभी वो बाल्टिया के उसके ऊपर गिरती है। आगे वो हितोशी से कहती है माफ करना, मुझे नहीं लगता इतने सारे गलती के बाद तुम मुझे नौकरी पर रखोगे। तभी हितोशी
से उसके सर के ऊपर से बाल्टी निकाल कर कहता है, खैर मैं ही वो पर्सन था जिसने कि तुमसे वो सब काम करने के लिए कहा था जिसकी तुम्हें प्रैक्टिस नहीं थी। देन आगे वो टावल लाके उसके सर के ऊपर डाल के कहता है, पर कोई बात नहीं, अभी सीखने के लिए देर नहीं हुई है, मैं तुम्हें ये सब काम सिखाने में मदद करूंगा, चलो मिलकर सफाई करते हैं और तुम मेरी मदद करोगी, है ना। वो लड़की इस पर काफी हैरान होती है और आगे कहती है हाँ। नेक्स्ट हम देखते हैं वो दोनों मिलकर लिविंग रूम को पूरा साफ कर चुके थे और हितोयोशी इस पर काफी खुश होता है और उस लड़की से कहता है, तुम सच में मेरी बहुत मदद की, तुम्हारा शुक्रिया। आगे डिनर बनाने का समय हो जाता है। हितोयोशी उससे कहता है, क्या तुम खाना बनाना सीख पाओगी। उसे खाना बनाना नहीं आती थी इसलिए वो सॉरी कहती है और वो आगे खाना बनाना सीखने के लिए हाँ कहती है। हितोयोशी कहता है, चिंता मत करो, आज रात के लिए क्या बनाना चाहिए मैं पहले ही सोच चुका हूँ, इसलिए पहले तुम नहा के आ जाओ। नेक्स्ट हम देखते हैं ये यहाँ पर नहा रही होती है और काफी शर्माते हुए हितोयोशी के बारे में ही सोच रही होती है। वो तब की बात को सोचती है जब हितोयोशी उसे काम में मदद करने के लिए थैंक यू कहा था। नेक्स्ट हितोयोशी यहाँ पर कह रहा होता है, मैं हाई स्कूल का सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, मैं अपने मॉम डैड के बिना गर्मियों की छुट्टियों में पूरे मजे कर रहा था, पर अभी मैं बहुत ज्यादा घबराया हुआ हूँ। एक मेड अचानक से यहाँ पर आ गई और ये दावा करने लगी कि वो एक असासिन है। तभी वो काफी शर्मा जाता है और कहता है, नहीं मैं इस वजह से काफी घबराया हुआ नहीं हूँ, मैं इस वजह से घबराया हुआ हूँ कि कहीं वो लड़की नहाने के बाद सिर्फ तौलिया पहन के बाहर ना जाए। तभी हम देखते हैं वो पूरे कपड़े पहनकर बाहर आई हुई थी और हितोयोशी से कहती है, मुझे पहले नहाने देने के लिए शुक्रिया। और हितोयोशी यहाँ पर उसे पूरे कपड़े में देखकर कहता है, मेरी किस्मत ही खराब है। नेक्स्ट हम देखते हैं वो लड़की यहाँ पर इस कैबेज को काटने वाली होती है। तभी हितोयोशी उससे कहता है, अपने आप पर ज्यादा दबाव डालने की कोई जरूरत नहीं। तभी वो लड़की कहती है, ये ठीक है, मैं किसी भी चीज को काटने में सबसे ज्यादा माहिर हूँ। दिन हम देखते हैं वो उस कैबेज के ऊपर काफी सारे स्लाइसेस मारती है जिससे वो कैबेज एकदम छोटे छोटे पीसेस में कट जाता है। आगे हितोयोशी डिनर में टोनकात्सु और मिसो सूप बनाने के बारे में कहता है, पर इसे टोनकात्सु क्या है पता ही नहीं होता। ये कहती है, शायद मैं पास्ट में इसे कभी खाई होंगी पर मुझे ये याद नहीं है, मुझे खाने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है इसलिए मैं इसे याद नहीं रख पाती हूँ। मैंने हमेशा खाने को खुद को जिंदा रखने वाले खाने वाले चीजों के तौर पर ही देखी हूँ और इसलिए मैं कभी इसका स्वाद या फिर रूप का परवाह नहीं की। हितोयोशी इस पर काफी हैरान होता है और कहता है, आखिर तुम्हें क्या कह रही हो, एक बार जब तुम इस टोनकात्सु को खाओगे तो तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। ये मैं हमारे शहर के सबसे ज्यादा फेमस कात्सुडास दुकान से लेकर आया हुआ हूँ। देन वो उन दोनों के लिए खाना को सर्व कर देता है और आगे उससे पूछता है, और एक बात मैं तो तुमसे पूछा नहीं कि तुम्हारा नाम क्या है मिस सर्वेंट। इस पर वो लड़की कहती है, मेरी कोई भी नाम नहीं है, अब तक मेरे एम्प्लॉयर्स मुझे जो भी नाम देना चाहते थे वो देते रहे हैं, इसलिए आप भी मुझे जो चाहे वो नाम दे सकते हैं मास्टर युकोया। हितोयोशी कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी के लिए तुम्हें मिस सर्वेंट ही बुलाऊंगा। इस पर वो लड़की मन में कहती है, आखिर मुझे ये किस तरह का फीलिंग महसूस हो रही है, अब तक मुझे इसकी परवाह नहीं थी कि मुझे किस नाम से बुलाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वो दोनों खाना स्टार्ट कर देते हैं। मिस सर्वेंट इसे खाती है। हितोयोशी उससे पूछता है, तो तुम्हें ये कैसा लगा। वो मन में कहती है, हमेशा की तरह मैं ये नहीं बता सकती कि इसकी स्वाद अच्छा है या फिर बुरा। आगे वो कहती है, मुझे गर्मी महसूस हो रही है। तभी हितोयोशी उससे पूछता है, तो क्या ये अच्छा था। इस पर ये कहती है, हाँ ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। हितोयोशी कहता है, मुझे सुनकर खुशी हुई। तभी मिस सर्वेंट मन में कहती है, मुझे गर्म महसूस हो रही है नहाने से लेकर डिनर तक, और ये पर्सन भी। आगे हितोयोशी कहता है, सेकंड फ्लोर के आखिरी कमरे को मैं तुम्हारे लिए तैयार कर दी हूँ और तुम्हारे सोने के लिए बिस्तर को भी तैयार कर दी हूँ, तुम वहाँ पर जाके सो सकती है और कुछ गलत हुआ तो मुझे बताना। इस पर ये काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है, तुमने मेरे लिए कमरा तैयार किए। हितोयोशी कहता है, हाँ। तभी हमें उसके पास्ट के सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई उससे कह रहा होता है, तुम्हारा शरीर एकदम बर्फ की तरह सफेद है और दिल भी एकदम उसी की तरह ही ठंडा। तभी हितोयोशी कहता है, तुम टोनकात्सु को खाली क्यों खा रहे हो, उसमें ये सॉस डाल के खाओ। इस पर ये जब इसमें सॉस डाल के खाती है तो उसे ये काफी ज्यादा पसंद आती है। हम देखते हैं उसे ये खाने से ज्यादा टोनकात्सु सॉस ज्यादा पसंद आई। नेक्स्ट हम देखते हैं रात में जब हितोयोशी यहाँ पर सो रहा होता है तो वो बुरा सपने देखने की वजह से जाग जाता है और हम देखते हैं उसके आंखों में यहाँ पर आंसू भी बह रहे थे और वो कहता है, मुझे वो सपना देखे हुए काफी समय हो गया है। आगे उसे भूख लगने की वजह से वो कुछ खाने के लिए नीचे आता है। तभी वो किचन से कुछ आवाज सुनता है। तभी उसे मिस सर्वेंट की बात याद आ जाती है जब वो कही थी, मैं असैसिनेट करने में काफी अच्छी हूँ। दिन आगे वो यहाँ पर छुप के किचन में देखने लगता है और वो यहाँ पर मिस सर्वेंट के चेहरे पर कुछ खून जैसा चीज को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। लेकिन तभी जब वो यहाँ पर पीछे मुड़ती है तो हम देखते हैं वो यहाँ पर ये सॉस खा रही थी। हितोयोशी भी ये देखकर काफी हैरान होता है। आगे मिस सर्वेंट हितोयोशी को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और उससे माफी मांगने लगती है। हितोयोशी इस पर कहता है, कोई बात नहीं, इससे मेरा मन का बोझ हल्का हो गया, असल में मुझे बहुत भूख लग रहा था इसलिए मैं यहाँ पर आया। क्या तुम्हें भी बहुत भूख लग रहा था। इस पर मिस सर्वेंट कहती है, किसे पता कल के दिन किसके लिए आखिरी हो, इसलिए मैं सोची कि मैं इस सॉस को आखिरी बार खाए बिना नहीं मर सकती। इस पर हितोयोशी कहता है, मेरे पास एक आइडिया है। देन हम देखते हैं वो सॉस के साथ बहुत सारे खाने भी निकाल देता है और मिस सर्वेंट से कहता है, चलो इसे खाते हैं। मिस सर्वेंट जब इसे खाती है तो उसे ये काफी ज्यादा पसंद आती है। आगे वो दोनों खाना खाने के बाद मिस सर्वेंट हितोयोशी से पूछती है, क्या तुमने कोई डरावने सपने देखे हो। असल में जब मैं सॉस खाने के लिए अपने कमरे से बाहर गई तो मैं तुम्हारे कमरे से डर के चिल्लाने की कुछ आवाज सुनी। हितोयोशी कहता है, क्या तुम मेरे कमरे के अंदर आए। मिस सर्वेंट कहती है, हाँ मैं तुम्हारे कमरे के अंदर आई थी और तुम्हें
रोते हुए भी देखी थी। हितोयोशी इस पर काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है और कहता है क्या मैंने तब कुछ कहा था? मिस सर्वेंट कहती है हाँ तुमने कई बार मॉम कहा था। इस पर हितोयोशी और भी काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। तभी मिस सर्वेंट कहती है मैं भी एक सपना देखी थी जिसमें टोनकात्सु सॉस ने मुझसे बात करने लगा। उसने कहा कि मैं इतना बड़ा हूँ इसलिए चाहे तुम मुझे कितना भी चाटो मैं यहाँ से नहीं भागने वाला हूँ। लेकिन जब मैं उसे चाटने के लिए आगे बढ़ा तो मेरी नींद खुल गई। आगे मिस सर्वेंट कहती है ये मेरे लिए पहली बार था। अब तक मेरे सपने सिर्फ मारने या फिर मारे जाने के बारे में था और मुझे कभी भी अपने सपने में या फिर जागने पर कभी भी कुछ भी खास महसूस नहीं हुआ। ये पहली बार था जब मुझे लगा कि मैं सपने देखना जारी रखना चाहती हूँ। इसलिए मुझे अफसोस हुआ कि तुम्हें आज बुरा सपना देखना पड़ा और उससे भी बुरी बात यह है कि मुझे तुम्हें बेहतर महसूस करवाने का मेरे पास कोई भी तरीका नहीं था। इसी वजह से मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। तभी हितोयोशी कहता है तुम्हें चिंता में डालने के लिए मुझे माफ करना। कभी कभी मुझे ये सपना आता है। हम देखते हैं हितोयोशी की मॉम हितोयोशी को छोड़ के कहीं पर जा रही होती है। आगे हितोयोशी कहता है बचपन में मुझे हमेशा बुरे सपने आते थे इसलिए मैं अपने मॉम के गोद में बिना सर रखे कभी भी सो नहीं पाती थी। इस पर मिस सर्वेंट कहती है तुम्हें गोद में सोना अच्छा लगता है तो फिर क्यों ना तुम मेरे गोद में सो के आराम करो। और ऐसा कहकर मिस सर्वेंट उसे अपने पास बुलाने लगती है। इस पर हितोयोशी काफी ज्यादा शर्मा जाता है और मना करते हुए कहता है ये तब की बात है जब मैं बच्चा था और अब मैं अडल्ट हो चुका हूँ तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इस पर मिस सर्वेंट काफी दुखी हो जाती है और मन में कहती है जैसा मैं सोची थी मैं वैसा नहीं हूँ। और कोई उससे कहता है तुम्हारा जन्म सिर्फ मारने के लिए हुआ है। और आगे मिस सर्वेंट कहती है मुझे काफी ज्यादा ठंड महसूस हो रही है। तभी हितोयोशी उसके गोद के ऊपर सो जाता है। मिस सर्वेंट इस पर काफी हैरान होती है और शर्मा जाती है और हितोयोशी यहाँ पर सो के कहता है ये कितना नरम और गर्म है। मिस सर्वेंट कहती है हाँ मुझे भी काफी ज्यादा गर्म महसूस हो रहा है। देन वो हितोयोशी की मुंह को अपने सामने करके कहती है क्या तुम्हें लगता है कि अब तुम आराम से सो सकते हो मास्टर हितोयोशी? हितोयोशी कहता है हाँ और शुक्रिया। और इतने में ये एपिसोड खत्म हो जाता है।